लोग कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते उसका किसी को गुमान भी ना होता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा हम सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पर जुल्म ढाया जाता रहा, तारीख घड़ियों में मरियम नवाज ने लाजवाल खिदमत की। मरियम नवाज बोली, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सियासत में आएंगी। नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती हुई तो मैदान में निकली। इस वक्त जितनी जमातें इलेक्शन के मैदान में हैं, नून लीग सबसे मुख्तलिफ है। नून लीग की खिदमात निकाल दी जाए तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हमजा शहबाज ने कहा कि दुआ है कि अल्लाह नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए और उनकी क़यादत में सब मिलकर मेहनत से मुल्क को बुहरानों से निकालें। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में नजरसानी अपील। दरखास्त में कहा गया कि पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेब पर जारी करने और पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करने का हुक्म दिया था। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के मुताबिक NA 242 कराची से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। मरियम नवाज के कौमी असम्बली के हल्के NA 119 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। एतराज़ कुरंदा का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से मुसद्दिक़ा कॉपी नहीं दी जा रही। मरियम नवाज सज़ा याफ्ता हैं, उनकी नाअहली मुअत्तल हुई, सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। एतराज़ कुरंदा ने कहा कि मरियम नवाज ने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर इंटरव्यूज़ में अपने मुख्तलिफ असासे बताए। NA 71 सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा और बीवी के कागजात मुस्तरद। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। उस्मान डार की वालिदा और अहलिया के वकील का फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल जाने का ऐलान। NA 15 से आजम स्वाति, NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी पर नून लीग के उम्मीदवार सलमान नईम ने एतराज़ आयद कर दिया। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर और नोटिफिकेशन कल आदम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाक को इस्लामाबाद की हुदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। शहरियार आफरीदी और दीगर की MPO के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस की तश्कील के दौरान इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ वफाकी काबीना कर सकेगी। चैलेंज किए गए तमाम नज़रबंदी के अहकाम दायरे इख्तियार न होने की बुनियाद पर कल अदम करार दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा और इसका इतलाक माजी के इक़दामात पर भी होगा। पीपल्स पार्टी इश्तराके अमल के लिए हाथ बढ़ाए तो पीटीआई तैयार है। पीटीआई की पीपल्स पार्टी और ANP को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान पीटीआई मौज़म बट एडवोकेट का कहना है कि पीटीआई का एजेंडा भी वही है जिस पर पीपल्स पार्टी और ANP बात कर रही है। बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं, मुमकिन है कि उससे सियासी इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो। ANP को सियासी सतह पर पीटीआई से हाथ मिलाना चाहिए। पीपल्स पार्टी 9 मई वाक़यात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। कागजात छीनना और शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। पेशावर हाईकोर्ट के इंतखाबी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अदालत मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करने की पाबंद तो नहीं। बोले, मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। दादू में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद कोड़ो को लापता हुए 3 दिन गुजर गए, अब तक कोई पता न चल सका। अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर जाहिद को घर आकर किसी ने बुलाया, जिसके बाद वो वापस घर नहीं आए। डॉक्टर जाहिद के भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट A सेक्शन थाने में दर्ज करा दी। डॉक्टर जाहिद की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारे लगाई हुई है।
मुस्लिम लीग नून ने शेखुपुरा में मैदान सजा लिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ जलसागाह पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ इंतखाबात से मुताल्लिक अवाम कारकुनों को पार्टी का अहम पैगाम देंगे। इसराइली फौज की खान यूनुस में ज़मीनी कार्रवाई कई इमारतों को तबाह कर दिया। मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली फौज ने शिमाली गाज़ा में तबाह सुरंगों की वीडियो भी जारी कर दी। रफ़ा समेत दीगर मकामात पर भी हमले। इसराइल के वज़ीर दिफा का कहना है कि अहदाफ के हुसूल तक गाज़ा में फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का एक बार फिर फौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि तनाज़े के फैलाव से पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। और मुसलसल 2 टेस्ट में नाकाम होने वाले ओपनर इमामुल हक सिडनी टेस्ट से बाहर। साइम अयूब को प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला कर लिया गया। टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश। इमामुल हक की जगह जारे मिजाज साइम अयूब सिडनी में टेस्ट डेब्यू करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को सिडनी टेस्ट से कबल बॉलिंग से दूर रखने का फैसला। 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट के लिए शाहीन शाह अफरीदी नेट पर बॉलिंग नहीं करेंगे।